जो राजा है वो तो सभी का राजा है, चाहे वो औरंगजेब हो, बाबर हो, अकबर हो, हुमायूं हो। ना देना उसने यहाँ आकर के अपनी सल्तनत बनाई, यहाँ रहा, हिंदुस्तान बनाया और उसकी पुश्तों ने, उसके वंशजों ने हिंदुस्तान अखंड भारत बनाया। मगर 500 साल पहले वाले बाबर का नाम लेके देख कैसे जोर जोर से बोल रहे हैं। 2.5 साल जिसने केवल इस देश पे शासन किया वो कितना महान। भाई वो जहां से आए थे वहां क्या था? खाने को खाना नहीं, पीने को पानी नहीं, खाने का ठौर नहीं, शौक नवाबों वाले। के बारे में सिर्फ ऐसा ही नहीं, योग शुरू हुआ, ये हमारा अपना था, हम क्यों भूल रहे थे? आयुर्वेद हमारा अपना था, वैदिक गणित हमारा अपना था, इतने नॉलेज बेस हमारे अपने थे, परंतु हम उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। हम केवल, अब कहना नहीं चाहिए, हम ये बात नहीं कहते। आपको पता है कि कोल्हापुर में महालक्ष्मी का मंदिर है, जब 2 इक्विनॉक्सेस होते हैं, 21 मार्च और 21 सितंबर, उधर 3 दिन ऐसा होता सूर्य की किरणें एक बार उस मंदिर में देवी के चरण पे पड़ती हैं, नेक्स्ट डे देवी के हृदय पे पड़ती हैं और फिर चली जाती हैं। कितना आर्किटेक्चरल, एस्ट्रोनॉमिकल, जो एक्सियल टिल्ट, तीनों का कैलकुलेशन होगा, वो भारत में नहीं दिखाया जाता था। सिर्फ ये दिखाया जाता था कि साहब ताजमहल और लाल किला बनाया हुआ, वो एक अलग विषय है क्या है, मगर ये चीज ना दिखाएं। बृहदेश्वर का मंदिर तंजावुर में, तमिलनाडु में, बगैर नींव के बना हुआ मंदिर है और उसकी छत पर जितना बड़ा स्टोन है वो आज तक नहीं समझ पा रहे हैं कि इतनी ऊंचाई पे ये स्टोन गया कैसे होगा। यह चीजें नहीं बताई जाती थी। स्व का तत्व इन सब में था, परंतु अफसोस कि हम उस बात को सिर्फ भूले हुए थे। और अंत में लाइन कोट करता हूं, वीएस नायपॉल नोबेल लॉरेट हैं, 2003 में नोबेल पुरस्कार मिला। उन्होंने कहा भारत दुनिया का इकलौता देश था जहां पर राष्ट्रवाद को मजबूत करने वाला नहीं, कमजोर करने वाला इतिहास पढ़ाया जाता है। अब वो कहता है ये इकलौता देश है जो अपने लेके इतिहास को प्रामाणिक नहीं मानता, विदेशियों के लेके इतिहास को प्रामाणिक मानता है। तीसरा कहता विदेशियों में भी ये किस विदेशी के लेके इतिहास को प्रामाणिक मानता है? जो आपके दुश्मन थे, जिन्होंने आप पे हुकूमत की, जिन्होंने आपको गुलाम बनाया, उसके लेके इतिहास को प्रामाणिक मानता है। इसलिए उन्होंने किताब लिखी थी इंडिया ए वुंडेड सिविलाइजेशन। सुनो, आप देखो, पहले तो ये क्लियर कर लो, यहां बच्चे सब बैठे हैं, ये ज्यादा इतिहासकारों के नाम जानते हैं कि अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान को ज्यादा जानते हैं, आलिया भट्ट को जानते हैं? फिल्म हमारे समाज का दर्पण है और बॉलीवुड ने 70 सालों में जो किया है भारत के नौजवानों के साथ, आप उम्मीद नहीं कर सकते कि यहां की संस्कृति का विनाश बॉलीवुड की समस्त नहीं 90% संस्कृति उन्होंने नाश की है। अब ये कहते हैं कि बॉलीवुड में पढ़ाई जा रही है। इनसे पूछो, इनको ज्यादा इतिहास याद है या इनको ज्यादा गाने याद हैं, इनको ज्यादा हीरो याद हैं? अरे फिल्म समाज का दर्पण है, समाज का दर्पण होता है। अगर आज वहां पृथ्वीराज चौहान और हमारे वीर पुरुषों का पिक्चर आ रहा है तो इनको दर्द क्यों हो रहा है, इनको तकलीफ क्यों हो रही है? मुगले आजम में तो इनको दर्द नहीं हो रहा था, जहां हम पनाह करते समय बड़ा अच्छा लगता था इनको। आज पृथ्वीराज चौहान आ रहा है, अब फिल्म बताएगा, अब एक्टर बताएंगे, उस समय फिल्म बताएगा, जहां पनाह मुगले आजम। आप यही सब देखना चाहते हैं भारतवर्ष में, यही सब करना चाहते हैं? यहां पर होना चाहिए भारत है, राम और कृष्ण यहाँ की आत्मा है, यहां उनकी बात होनी चाहिए। एक बात बताऊं आपको, जो स्वामी जी ने बोला, एक इंटरेस्टिंग बात फिल्मों में, ये मुगले आजम का सबसे फेमस गाना था ना, जब प्यार किया तो डरना क्या, जब वो शुरू होता उससे पहले स्टेप बाय स्टेप जब सब आते हैं ना, जोधाबाई, सलीम, और जब ये आते हैं अकबर, तो क्या कहा जाता है? सजदे में निगाह रहे, तमाम होश खिरत नजर बादशाह रहे। अरे बादशाह को सजदा करते थे। जब हम कहते हैं वंदे मातरम, कहते हैं हम सजदा नहीं करेंगे क्योंकि हम तो अल्लाह के अलावा सजदा नहीं करेंगे। कहा कि इतिहास नहीं पढ़ाया गया, हकीकत है इतिहास नहीं पढ़ाया गया। इतिहास पढ़ाया जाना चाहिए था, वर्ण व्यवस्था पढ़ाई जानी चाहिए थी कि क्या हुआ था, पढ़ाना चाहिए था कि राम राज्य में शूद्र संबुक को कैसे मारा गया था। ये बहुत ज़रूरी था, पढ़ाना चाहिए था, लेकिन नहीं पढ़ाया गया। अफसोस है इस बात का। और पढ़ाया ये भी नहीं गया कि औरंगजेब ने मंदिर भी बनवाया मंदिर आज भी है, भारत में है, नहीं पढ़ाया गया। लेकिन हाँ, मुगल बाहर से आए थे, आर्यंस बाहर से नहीं आए थे, आर्यंस यहीं की पैदावार है। ये झूठ पढ़ाइए, ये बहुत जरूरी है कि नहीं आर्यंस बाहर से। अंग्रेज के अलावा किसी ने लिखा हो तो बताइए। आप अंग्रेज, आर्यन शब्द कहां से आया? जो अंग्रेजों अरे भाई, अंग्रेज ने तो सारा झूठ। सीक्रेट अच्छा, किस ईयर में आई आर्यन? जो अंग्रेजों के यहाँ मुखबिरी किया करता था, मुझे जो अंग्रेजों के यहाँ मुखबिरी किया करते थे, मुझसे आपके बीच में नहीं बोला, आप खामोश रहिए। पहले भाई आप तो पहले बात सुनिए। हम ऐसे इतिहास को नहीं मानते जिसमें शूद्र समूह की हत्या कर दी जाए, तलवार से उसका वध कर दिया जाए। हम ऐसे इतिहास को नहीं मानते और आपको बर्दाश्त कर लोगों का सर काट के गांधी की उपाधि दी जाए उसे मानते हैं। अकबर ने 30,000 लोगों का सर काटा था,
शिक्षा फतेहनामा चित्तौड़ में लिखा हुआ है उसने खुद, अकबर औरंगजेब की बात नहीं कर रहा हूं। शिक्षा हासिल अच्छा सुनिए, आप कहां पढ़े? एक मिनट, पानी पी लीजिए। आपने कहां पढ़ा समूह की हत्या? संस्कृत पढ़ पाते हैं? पढ़ पाते हैं कि नहीं? बगैर पढ़े बोल रहे? संस्कृत पढ़े हो? संस्कृत पढ़े हो? बगैर पढ़े बोले? देखा, बगैर पढ़े बोले। अच्छा, कौन से अध्याय में लिखा है? रामायण के कौन से अध्याय में लिखा है? कौन से अध्याय में लिखा रामायण के? बोलो। राम राज्य में शूद्र संभुक को मारा। अरे भाई, रामायण के अध्याय में कौन से लिखा? अंग्रेजों का इतिहास मत बताओ, अपने पढ़ा इतिहास बताओ। जो ये तो वो है ना जिसने नेता ने बोला था कि हमने 800 साल इस देश पे हुकूमत की है। मेरा नाम हर्ष शर्मा, पिता का नाम जितेंद्र शर्मा, उनके पिता का नाम विद्याधर शर्मा, उनके पिता का नाम राम अवतार शर्मा। आप अपने 3 पूर्वजों का नाम बताइए, सो छोड़ के चला जाऊंगा। और वैसे एक और बात समझिए, वो जैसे आप अमर अकबर एंथोनी में तीनों का बाप किशन लाल ही निकला था, तो उसमें कोई चिंता की बात नहीं, निकलेंगे सबके बाप किशन लाल ही। जी 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 जी, अब बताइए अपने आप, अब अपने 4-5 पुष्ट बता दीजिए। मैं आप पुष्ट बताने के लिए सवाल पूछा गया है, आप पुस्तकों की जानकारी करिए। वो शो छोड़ने को उन्होंने बोला, चैलेंज दिया ना भाई, चैलेंज दिया ना, चैलेंज तो होना चाहिए। आप भी यंग है, वो भी यंग है, होना चाहिए चैलेंज। सुनिए सुनिए सुनिए, इतिहास आपको नहीं पढ़ाया गया, आपके पूर्वजों का। बात का जवाब दे दीजिए, मुगल कहाँ से आए थे? मुगल कहाँ से आए? ये बताइए, मुगल कहाँ से? अब ये तो सेंसिटिव नहीं है, आई बिलीव ये तो सेंसिटिव नहीं है। मुगल कहाँ से आए थे? भारत सवाल अंदर अगर कोई बाहर से, जैसे सपोज मैं दिल्ली में रहता हूँ, ठीक है, उत्तर प्रदेश से कोई आके मेरे घर में एक कमरा बनवा ले, तो उसका कमरा हो जाएगा क्या वो? तो क्या वो कमरा तो लेने मुगल आए थे? कहाँ से आए थे, बस आप मुझे ये बता दीजिए। और भी लोग थे जो भारत में आए थे, ठीक है। ये सवाल सर, मैं जैन हूँ। आई थिंक इंडिया में ही है वो मंदिर, जब शाहजहां और औरंगजेब ने वो मंदिरों के चेहरे, जैन मंदिरों के चेहरे डिस्ट्रॉय कर दिए गए थे। वो मंदिर आज भी मौजूद है। तो मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ, कौन सा ऐसा मंदिर था जो मुगलों ने बनाया था? हाँ, ये मैंने भी कहा था ना, ये इतिहास पढ़ाने की जरूरत है, आप इसकी जानकारी करिए। नहीं, बाला अब्दुल हमीद को भारत रत्न दे, अबुल कलाम आजाद को भारत रत्न दे, आप मंदिर वाले एपीजे अब्दुल कलाम को भारत रत्न दे। उनको तो मिल चुका है भाई, मिल चुका, बहुत बड़ी बात है। बाकी जो रह गए, इसने देश बनाया, मैं आपसे हम पूछ रहा उसकी हूं, बात कर रहे बाबर क्या हैं। भारत का राजा था? बाबर भारत का राजा था ना, उसने यहाँ आकर के अपनी सल्तनत बनाई, यहाँ रहा, हिंदुस्तान बनाया, और उसकी पुश्तों ने, उसके वंशजों ने अखंड भारत बनाया। एक ऐसा भारत बनाया जिसने पूरे विश्व में अपनी पहचान बनाई। बाबर की संतानों ने जी। देखिए कितनी मजेदार बात है। आपको पता है बाबर ने कब आया, कब शासन स्थापित किया? 1527। और 1527 में खानवा की लड़ाई के बाद उक्यान मर गया 1530। उससे ज्यादा जनता दल ने इस देश पे शासन किया है। मगर 500 साल पहले वाले बाबर का नाम लेके देख कैसे जोर जोर से बोल रहे हैं। 2.5 साल जिसने केवल इस देश पे शासन किया, वो कितना महान। और जो कह रहे हैं जीडीपी, बिल्कुल मैं आपसे कहता हूं बच्चों, जाके चेक करिए। एक बहुत बड़े हिस्टोरियन हुए एंगस मेडिसिन, ओएसीडी कंपनी जो कंट्रीज हैं 54, उन 54 कंट्रीज ने करीब 200 रिसर्चर्स को स्पॉन्सर्ड किया था। 20 साल की रिसर्च के बाद किताब लिखी है उन्होंने, एंगस मेडिसन ने, वर्ल्ड इकोनॉमिक हिस्ट्री द मिलेनियम पर्सपेक्टिव। 2000 साल के डॉक्यूमेंटेड इतिहास में 15वीं शताब्दी तक भारत का 35 से 40% जीडीपी में योगदान था। 16वीं शताब्दी में चाइना आगे जाता, 17वीं पीछे आता। तो ये जो 20-22 बता रहे हैं ना, वो तो हमारे डाउनफॉल होने के बाद का था।